हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 9:30 बजे से। तो झाड़ू पोछा चाय वगैरह का सारा काम हो चुका था मेरा, और कपड़े भी मैंने धो लिए थे। पानी आया था आज, तो उसके साथ ही सारे कपड़े भी धुल गए थे। बहुत देर तक पानी चलता रहा आज। और बाहर से भी, यहाँ से गैलरी वगैरह सारे पौधे वगैरह सब धुल चुके थे। और मैं भी बहुत बुरी तरीके से भीग चुकी थी, क्योंकि पानी आता तो पाइप लगा लेते हैं और उससे भीग ही जाते हैं। और ये यहाँ पे हमारे जैम्बो को भी नहला दिया गया आज। और ये नहाने के बाद एकांत में जाके बैठता, और तब तक ये अच्छे से सूख नहीं लेगा ना, तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। और खाना वगैरह मैं पहले ही बना चुकी थी, कपड़े धोने से पहले ही। 9 बजे आज मैंने रोटियां बना ली थी, और ये अंदर सूखने के बाद फिर से अंदर आके सो गया। अब ये शाम तक निश्चिंत होकर सोया हुआ रहेगा बस। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैं बर्तन धोने लगी थी, तो वहाँ पे मैं क्लिप नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा क्रैक हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे लगी थी अपने अचार को ठीक करने, क्योंकि ये 1 सप्ताह पहले मैंने अचार डाला था, तो धूप में रख रख के ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब खाने लायक हो चुका है। तब इसको मैं थोड़े से कोई निकाल दूंगी छोटे डिब्बे में, ताकि बच्चे जब खाएं तो बार बार ये बड़ी वाली बरनी में इनको हाथ ना देना पड़े। और इनको रख दूंगी नीचे मैं छोटे वाले डिब्बे को, और इस बड़ी वाली बरनी को रख दूंगी मैं जो मेरी किचन में ही, मेरे सामने ही है जंगला। तो वहाँ से सुबह रोशनी आती है, धूप आती है हल्की हल्की सी, तो थोड़ी बहुत वहाँ लगती रहेगी। और ये काम करने के बाद 3 बजने वाले थे, फिर बनवा ली थी चाय बना के दे दी थी मेरी बेटी ने मेरे को। और चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने अगले काम पे। और अगला काम क्या, प्रेस करना। तो प्रेस वैसे भी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही, कि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ तो ज़्यादातर मैं उसी दिन ही प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन सलवटें भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, और वो फटाफट हो जाती है। और अगर उतार के रख दूँ अंदर, फिर वो अगले दिन नंबर आए ना आए, और दिमाग में भी बोझ सा ही बना रहता है कि प्रेस करनी है, बाकी कपड़े पड़े हैं प्रेस करनी है। और सिलवटें हद से ज़्यादा हो जाती है, तो दुगना टाइम लगता है। तो मैं जिस दिन अगर टाइम ना मिले, मजबूरी हो, तब तो हो सकता है कि एक आध बार छूट जाए, वरना जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उसी दिन ही प्रेस कर लेती हूँ। तो 4 बज चुके थे, तो 4-5 जोड़ी कपड़े थे, पहले करूँगी इनके ऊपर। और फिर बच्चों का कुछ हो जाएगा खाने का टाइम, क्योंकि प्रेस लगाते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि 4 बज चुके हैं, कुछ खाने को दो। तो कुछ खाने में मांग कर रहे थे आज नमकीन चावल की, तो बनाती हूँ फिर बाद में। तो प्रेस करने के बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में, और 4:35 होने वाले थे। तो मैंने यहाँ पे प्रेस करते करते बीच में ही 1-1.5 गिलास के करीब मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही खाएंगे अब, क्योंकि फिर शाम को रोटियों को टाइम तो होने वाला, ये इतना ज़्यादा टाइम बाकी नहीं था। और ये देखिए 35 हो चुके हैं, 4 बज गए। और प्रेस के कपड़े वही रखे हैं, तो उनको उठा के रख देगी नीशू। मैं यहाँ पे लग गई थी अपना काम करने। तो यहाँ पे आलू प्याज टमाटर वगैरह मैं प्रेस कर रही थी, तभी नीशू ने काट के रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था कुकर, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा सा जीरा डाल दिया, 1 छोटी चम्मच के करीब। और जब जीरा अच्छे से ब्राउन हो चुका था, फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए प्याज। तो प्याज को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्के से सॉफ्ट होने के बाद ही मैं इसके अंदर टमाटर और आलू वगैरह और सूखे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर डाल दूँगी इसके अंदर मैं चावल। तो खिचड़ी समझो, ज़्यादा खिले खिले चावल नहीं बनाने वाली मैं। और ये आज मंगवाया था घी लक्ष्य, तो इसके अंदर 5 लीटर घी आता है, और ये आया था 2900 रुपये का। तो इससे पहले लेके आए थे वो थोड़ा सा सस्ता था, सेम यही इसी क्वालिटी का लेके आए थे। और एक सरसों के तेल की ये कैन टाइप, और इससे पहले लेके आए थे वो भी ये बड़ा। और ये फिर खाली होने के बाद भी कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा खांड शक्कर गुड़ वगैरह या
बेसन वगैरह डालने के लिए, चावल कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अच्छी करनी थी ये। तो अब लास्ट में डाल दिए थे इसके अंदर मैंने चावल, और अब इसको रख दूँगी मैं 2 सीटी आने तक। 2 सीटी आने के बाद कर दूँगी मैं गैस को बंद, और खिचड़ी बन के तैयार। चावल कह लो, खिचड़ी कह लो। तो यहाँ पे बैठ के सब लगे थे खाने, और अभी मेरा काम बाकी था। बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे, और तो पहले वही है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मैं भी यहीं पे बैठ के लगी थी खाने। बाकी सब किसी ने खा लिया, कोई लग रहा था बस ऐसे ही टीवी रहा था चल। कुंडली भाग्य एक सीरियल देखती हूँ मैं, वो प्रेस करती हूँ उस टाइम आ जाता है, तो फिर भी चलता रहता है, बैठे रहते हैं सारे यहीं पे। और ये करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में अपने बर्तनों को समेटने के लिए। और यहाँ पे गैस के ऊपर चढ़ा दिया मैंने पतीला दूध का। तो मैं बना रही थी यहाँ पे फिर से खीर। परसों भी खीर बना रखी थी और आज फिर से खीर। तो खीर बना रही हूँ मैं सेवई की, और थोड़े से 1 मुट्ठी के करीब डाल लूँगी इसके अंदर मैं चावल। तो खीर वैसे तो नहीं बनाती, लेकिन वो होता है ना जन्माष्टमी पे 3 दिन तक गुग्गा होता है जब, तो 3 दिन तक दही वगैरह या मतलब जामन नहीं लगाना पड़ता, लगाते ही नहीं। तो फिर वो दूध बच गया था, तो दही वगैरह कुछ जमानी नहीं थी, तो उसकी खीर बना देंगे और बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे चावल। चावल डालने के बाद मैं इसको लगातार हिला रही थी, तो फिर आ गई थी मेरी बेटी पास में, तो इसको लगा दिया था हिलाने के लिए। वरना चावल स्टील का पतीला है तो नीचे जलने का भी खतरा है, और अब एक बार ये खदकने लग जाएगी तो फिर कोई बात नहीं होगी। तो तब तक मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो ये मेरे पास खड़ी थी, तो चलाती रहेगी चम्मच पकड़े। और सेवई डाल दूँगी मैं बिल्कुल लास्ट में, जब ऐसा लगने लगेगा कि हाँ खीर बनने वाली है 5-7 मिनट में ही, तो लास्ट में डालूँगी। क्योंकि सेवई डालने के बाद तो खीर पकी जाती है, और दूध भी अच्छे से खूब उबल चुका होगा तब तक। तो ये डालूँगी बिल्कुल लास्ट में। और थोड़े से डाल दूँगी इसके अंदर बादाम, थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसके अंदर नारियल का बुरादा। और फिर पूरी की पूरी खीर में ही बनने के बाद डाल दूँगी 1 कटोरी भर के चीनी। तो वो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ ये देखो कितनी सियानी बनती है, मेरे कपड़े से पूछती हाथ। और यहाँ पे लगा दी थी नीशू भिंडी काटने के लिए। तो सब्जी शाम की मैंने बता रखा है पहले भी कि ज़्यादातर बना लेती है, कोई एक आध बार ही ऐसा होता है कि वो सब्ज़ी नहीं बनाती जिसको मैंने बनाना पड़ता। और आज ये बना रही है कत्ती बिल्कुल ही अलग तरीके से, शायद आपने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो यहाँ पे लंबी लंबी भिंडी काट ली थी और उसमें चीरा लगा दिया था, और फिर उसके ऊपर से डाल दिया नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची और 1 नींबू का रस, इस तरह से। और इसको ऐसे टैप कर करके इसको मिला लेगी, या चम्मच से या ऐसे हिला हिला के, और इसको रखे देगी ढक के तब तक। और अगली तैयारी शुरू। तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया 1 चम्मच के करीब बेसन, 1 छोटी चम्मच है बिल्कुल। और इसके अंदर मसाला जाएगा, मसालों में जाएगी ये कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और 1 चम्मच के करीब, छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा पहले भिंडी में डाल भी चुके हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रख के ही डालना होगा। और फिर 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट बना लेगी। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ही सब्ज़ी बना रही है आज, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वैसे दिखाई देता है इतना ताम झाम इसमें, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, इसको रख दिया साइड में। और अब अगली तैयारी शुरू। तो उसके लिए यहाँ पे ले लिया मिक्सचर जग, उसके अंदर डाल दिए 2 टमाटर, और अब इनका पेस्ट बना लेगी। प्याज को अलग ही काट के रखा था, प्याज का पेस्ट नहीं बनाया, उसको बारीक बारीक से कट कर लिया था। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल दिया घी, और घी गर्म होने के बाद उसके अंदर डाल दी ये जो
भिंडी के ऊपर मसाला लगा के रखी हुई थी वो, और इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छे से हिला के। तो फिर इसको सब्जी को तब छोंक लगाएंगे तो इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट पक चुकी होगी हमारी भिंडी उस टाइम। तो वो फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पे अगली तैयारी। यहाँ पे ले ली थी 2 इलायची, 2 लौंग, और इनको इसमें आप किसी भी चीज़ में भी इसको कूट लें, क्योंकि फिर ये ऐसे पूरी की पूरी अगर किसी के मुंह में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और बच्चे तो हमारे ऐसे कि उसको निकाल के फेंक देते हैं, फिर सब्जी एक बार मुंह में आने के बाद फिर सब्जी को खाएंगे ही नहीं। तो इसलिए कभी मैं डालती हूँ तो इसको कूट के ही डालती हूँ। तो यहाँ पे भिंडी फ्राई हो चुकी थी, तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और जो ज़्यादा घी बचता था उसको निकाल दिया था थोड़ा सा कटोरी में, और सेम इसी कढ़ाई को फिर से यूज़ कर लेंगे। तो ये निकल चुकी थी सारी, थोड़ा सा घी भी निकाल दिया था। और फिर ये तेल गरम था ही मेरा, फिर से गैस को ऑन किया। फिर इसके अंदर डाल देगी एक तेज़ पत्ता, और फिर इसके अंदर जाएगा जो काली मिर्च, लौंग और इलायची वगैरह कूट के रखी थी वो। इलायची के छिलके उतार के साइड में गिरा दिए थे। फिर उसके अंदर जाएगी 1 चम्मच भर के जीरा। अच्छे से तेल गरम था तो जीरा डालते ही ब्राउन हो चुका था। और पत्ते को, तेज़ पत्ते को हल्का सा नीचे दबा देगी। फिर इसके अंदर जाएगी प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई, और फिर इसको हल्की ब्राउन होने तक इसको लगातार चलाती रहेंगी। तो स्टेप तो 4-5 हैं, इसके अलग अलग ही हैं। मैंने नहीं बनाई थी कभी ऐसे सब्ज़ी। मैं मसाले की सब भिंडी बनाती हूँ तो मैं इसको चीरा लगा के इसके अंदर मसाला डालती हूँ, लेकिन इसका अलग तरीका था। तब प्याज ब्राउन हो गए तो फिर इसके अंदर डाल दिया जो बेसन वाला पेस्ट बना के तैयार करके रखा हुआ था वो, और फिर अब इसको लगातार चला लेगी कुछ सेकंड के लिए। और फिर इसके अंदर जाएगा जो टमाटर को पीस के रखा था वो टमाटर प्योरे, और फिर इसको लगातार से चलाते रहें। देखिए, और अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब दही। दही की जगह पे आप मलाई का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, तो वो और भी क्रीमी सी बन के तैयार होगी। लेकिन दही का टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर नींबू भी डाल दिया था और अब दही भी। और लास्ट में इसके अंदर जाएगा मैगी मसाला मैजिक का एक छोटे वाला पैकेट, तो इससे इसकी खुशबू और भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे ये मसाला बिल्कुल रेडी था। अब इसके अंदर लास्ट में जाएंगी हमारी भिंडी, और भिंडी इसके अंदर डालने के बाद फिर 1-2 मिनट के लिए ही फुल गैस के ऊपर, और इसको 2 मिनट के लिए ही छोड़ देगी इसके अंदर, और फिर ये मस्त वाली सब्ज़ी बन के तैयार। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप पहले बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करने में और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना बरतें। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।